हमारी कहानी प्राचीन भारत के एक सुंदर और संपन्न राज्य से शुरू होती है। यहाँ का राजा अर्जुनवीर एक निडर योद्धा और बुद्धिमान प्रशासक थे। राजा अर्जुनवीर को शिकार का बहुत शौक था। उनके साथ उनका वफादार और समझदार मंत्री धर्मदत्त हमेशा रहते थे। राजा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखते थे और राज्य के विकास के लिए समर्पित थे। एक दिन राजा अर्जुनवीर ने शिकार पर जाने का निश्चय किया। उनके साथ मंत्री धर्मदत्त भी थे। घना जंगल हर तरह के जंगली जानवरों का घर था। राजा ने जंगल में घुसते ही एक सुंदर हिरण देखा। उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने धनुष पर तीर चढ़ाया और निशाना साधा। जैसे ही राजा तीर छोड़ने वाले थे, अचानक झाड़ियों से एक जंगली भालू बाहर निकला। भालू ने राजा को धक्का दिया, जिससे राजा का संतुलन बिगड़ गया। तीर हिरण की बजाय एक पेड़ पर जा लगा और राजा के हाथ से धनुष छूट गया। इससे राजा की उंगली कट गई और खून बहने लगा। राजा ने दर्द से चीखते हुए अपनी कटी हुई उंगली देखी। मंत्री धर्मदत्त ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, महाराज, चिंता मत करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन राजा दर्द और गुस्से में थे। राजा इस बात से और भी गुस्से में आ गए। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, तुम्हारी यह बातें मुझे और अधिक परेशान कर रही हैं। क्या मेरे घायल होने में भी कुछ अच्छा हो सकता है? मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, भविष्य में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन राजा ने आवेश में आकर मंत्री धर्मदत्त को अपने साथ से अलग होने का आदेश दिया। धर्मदत्त ने राजा की आज्ञा को स्वीकार करते हुए राजा का साथ छोड़ दिया और अपनी यात्रा शुरू की। दूसरी ओर राजा अर्जुनवीर अपनी शिकार यात्रा जारी रखते हुए जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। वहां अचानक एक आदिवासी कबीले ने उन्हें पकड़ लिया। यह कबीला नरबलि देकर अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुख्यात था। राजा को बलि के लिए तैयार किया गया। बलि के समय कबीले के पुजारी ने देखा कि राजा की उंगली कटी हुई है। उन्होंने तुरंत घोषणा की, यह व्यक्ति बलि के योग्य नहीं है। देवी देवता अपूर्ण शरीर वाले इंसान की बलि स्वीकार नहीं करते। यह सुनकर कबीले के लोग राजा को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। इस घटना के बाद राजा अर्जुनवीर को एहसास हुआ कि मंत्री धर्मदत्त की बात कितनी सटीक थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये वाक्य उनके दिमाग में गूंजने लगा। उन्होंने तुरंत मंत्री को खोजने का निश्चय किया। कुछ घंटों की खोज के बाद उन्होंने धर्मदत्त को नदी के किनारे ध्यान करते हुए पाया और उन्हें गले लगाकर माफी मांगी। राजा ने सारी घटना सुनाई और पूछा, मंत्री जी, मेरी उंगली कटी, इसमें भगवान ने मेरा भला किया, लेकिन तुम्हें मैंने अपमानित करके भगाया, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ? मंत्री धर्मदत्त मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, यदि मैं आपके साथ होता तो आदिवासी मुझे बलि के लिए चुन लेते, क्योंकि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे उद्देश्य के लिए होता है। भले ही हमें तुरंत समझ ना आए, जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना और उससे सीख लेना ही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।